नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अग्रवाल DLA प्राइम न्यूज़ से। दोस्तों, हम खड़े हैं कुमाऊं मंडल में प्रोत्ते कॉलोनी डिस्पोजल फरीदाबाद में। दोस्तों, मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, बड़ा पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है इस पोस्टर में, इस कुमाऊं मंडल में एक प्रतियोगिता हो रही है। इस प्रतियोगिता का नाम है वॉलीबॉल प्रतियोगिता, जिसके स्पॉन्सर हैं मिस्टर जसपाल जारावत। ये स्पॉन्सर कर रहे हैं इस प्रतियोगिता को। हम बात करते हैं जसपाल जी से, अंदर जाके खाते हैं। मेरे पीछे जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे प्लेयर्स हैं, यहाँ पे जो वॉलीबॉल यहाँ पे खेल रहे हैं। यहाँ पे एक पार्टिसिपेट चल रहा है वॉलीबॉल का, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जनता भी बैठी हुई है और यहाँ पे जजेस भी बैठे पड़े हैं। अब उनसे मिलवाते हैं जो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिनका नाम है मिस्टर जसपाल जारावत। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और इसी महत्व को समझते हुए मिस्टर जसपाल रावत जी ने आज इस प्रतियोगिता को स्पॉन्सर किया है। आइए हम इससे बातचीत करते हैं इस मुद्दे पे। जसपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे करियर स्पॉन्सर किया है, इसके बारे में बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए। थैंक यू आपका इस सारे माहौल को कैप्चर करने के लिए। और मैं इसमें हमारी जो संस्था है कुमाऊं भ्रात मंडल, इसका मैं आजीवन सदस्य हूँ। इन्होंने मुझे आज एक चीफ गेस्ट के रूप में वॉलीबॉल शूटिंग को स्पॉन्सर करने का मौका दिया। और मैं खेलों से या बच्चों से इसलिए रिलेट करता हूं क्योंकि मैंने पिछले 20 साल के अंतर्गत 20 साल में अपने इंस्टीट्यूट चलाया, जिससे बच्चों को ग्रेजुएशन भी करवाई, इंग्लिश स्पीकिंग भी करवाई, और उनको जॉब के लिए तैयार करने के लिए कंप्यूटर और अकाउंट्स का कोर्स भी करवाया, और उनको जॉब प्लेसमेंट भी दिलवाई थी हमने। इसके साथ साथ का जो हमारा टाइम रहा है वो बच्चों के साथ ही रहा। और हम एक ऐसे कॉलेज में मुझे पढ़ाने का, एज अ प्रोफेसर पढ़ाने का मौका मिला, जो खेल प्रतियोगिता में हमेशा ऊपर रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर DAV कॉलेज का, DAV इंस्टीट्यूशन का नाम है। तो DAV कॉलेज NH3 फरीदाबाद के अंतर्गत मैंने 14 साल एज अ प्रोफेसर काम किया। उसमें हमने बच्चों को चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, CMA के पद पर कार्यरत करवाया। बच्चे उसमें जैसे हमारे 15-20 बच्चे एडवोकेट के पद पर भी कार्यरत हैं। तो उसके साथ साथ मेरा ये था कि बच्चों की आज की डेट में खेल के प्रति भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारा बच्चा मोबाइल पर दिन प्रतिदिन उसका रुझान 24 घंटे उस पर जा रहा है। दिन रात सोते बच्चे मोबाइल की तरफ ही होते हैं। कई बार वो कंबल के अंदर भी मोबाइल के साथ ही खेल रहे होते हैं। तो मेरा ये था कि बच्चों को बाहर आने का मौका मिले। जब भी ओमिक्रॉन बीमारी थोड़ी कम होती है तो ये बाहर जब भी हम खेल सकते हैं तो उनको मैं प्रोत्साहन दूँ। तो कुमाऊं भ्रात मंडल के अंदर जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, इसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें हर टीम के अंदर 7 प्लेयर्स हैं। तो 56 जो प्लेयर्स हैं उन सभी के लिए मैंने यहाँ पर सरप्राइजेस गिफ्ट्स रखे हुए हैं। इसके साथ साथ जो टीमें यहाँ पर विजेता रहती हैं, तो पहली टीम विनर टीम को 5100 रुपये कैश प्राइज़ विद एक जो सील्ड है, उसमें कैश से भी बहुत बड़ी अमाउंट है उसमें लगी हुई है। इसके साथ जो सेकंड जो टीम आएगी, फर्स्ट रनर अप जिसे कहा जाता है, तो उसको भी हमने 2100 रुपये कैश प्राइज़ के साथ साथ उनको भी सील्ड से नवाजा है। और तीसरी टीम जो सेकंड रनर पर रहेगी, उनको भी हमने 1100 रुपये कैश प्राइस से नवाजा गया है। इसके साथ साथ मैं इस संस्था का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन धन्यवाद कहने से नहीं होता, या तो काम करना होता है संस्था के साथ जुड़कर, या उसमें पैसे की जब ज़रूरत पड़ती है तो उस पैसे का सहयोग करना पड़ता है। तो इस संस्था के अंतर्गत मैंने 5100 रुपये का एक चंदा उनको प्रदान किया। इसके साथ साथ जो 28 लोग सैटरडे संडे 7 डेज़ जो पूरे साल इसमें कार्यरत होते हैं, चाहे लॉकडाउन की स्थिति में उन्होंने लोगों को खाना भी बांटा, काफ़ी सेवाएं भी करी, सामाजिक कार्य किए, तो उनका मेरा सलाम करने के लिए 28 कार्यकर्ता समिति को मैंने यहाँ पर एक कैश, उनको लिए भी एक सरप्राइज़ प्राइजेस रखे हुए हैं जो उनको मैं प्रदान करूँगा। और साथ में जो हमारी इस कार्य समिति के जो अध्यक्ष हैं और महासचिव है, और जो साथ में हमारे कोषाध्यक्ष हैं, जो इलेक्शंस के थ्रू यहाँ पर आते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, तो उनके लिए भी मैंने एक चांदी की एक अपना फ्रेम लक्ष्मी माता जी का, गणेश जी का, उनको भी दिया है। और इस मंदिर के जो हमारे पंडित जी हैं, उनके लिए भी वो सेम इनाम उनके लिए भी रखा गया है। तो मेरा ये मानना है कि यदि बच्चे खेलेंगे तो उनका मानसिक विकास होगा तो वो हर फील्ड में, चाहे पढ़ाई शिक्षा विभाग हो, चाहे वो अपना खेल विभाग हो, किसी में हमेशा आगे निकल सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने इस संस्था को आज मैंने अनाउंस किया है कि 1 साल तक कोई भी आप लोग कार्यक्रम करवाते हैं तो उसका मैं स्पॉन्सर 100% अपनी तरफ से करूंगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, कैश की आपको सोचना नहीं है, उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। और इसके अंतर्गत एक हमारी क्रिकेट की टीम है कुमाऊं भ्रात मंडल की, जिन्होंने यूनिटी का एक प्रदर्शन किया। जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर होने के बाद भी उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम से एक टूर्नामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हालांकि वो हारे नहीं, उन्होंने मेरा दिल जीत लिया।
उस दिल जीतने के लिए मैंने उन 15 के 15 खिलाड़ियों को तो 501 रुपये का एक पारितोषिक कैश रिवार्ड मैंने इनको आज अभी दिया जा रहा है मेरी तरफ से। साथ में उनको मैंने 1 साल तक 26 जनवरी 2023 1 साल आने वाले नेक्स्ट 26 जनवरी तक जो भी टूर्नामेंट वो पार्टिसिपेट करेंगे उस टूर्नामेंट की फ़ीस मैंने उनको देने का वचन दिया हुआ है। तो ये मेरी तरफ से सारा रहा है। यशपाल जी, जैसे कि आप बता रहे हो कि आप 20 साल एजुकेशन में रहे थे और 20 साल एजुकेशन में रहने के बाद धीरे धीरे आप इस प्लेटफॉर्म पे भी आते रहे, स्पॉन्सर भी करते रहे हो आप, जैसे कि आपने अच्छे काम भी करे हैं। तो उसमें आप फिर कैसे आप किससे मोटिवेट हुए थे कि धीरे धीरे जैसे कि आप आए, किसी के बारे में बताइए कि आपने एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में आप आते रहे हैं। ऐसा रहा कि 20 साल जब हम एजुकेशन फील्ड में रहे तो मैं उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को फेलियर देख रहा था पिछले 4 साल पहले, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा बच्चे ट्यूशन पढ़ाएँ। कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ाया ही है, स्कूल में ही पढ़ाया बच्चों को, लेकिन जब ट्यूशन पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि ट्यूशन का मतलब होता है कि आप एक फ़ीस लेते हैं बच्चों से और आप उनके मार्क्स लेकर आते हैं। तो मार्क्स आने के बावजूद वो बच्चे पूरे 10,000 बच्चों में से 9,900 बच्चे आज 50,000 रुपये से कम सैलरी पर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सारे काम फेल हो गए। आज हम देखें तो उस 10,000 बच्चों में केवल 100 बच्चे ही हैं जो 1 लाख रुपये क्रॉस करके अपने आप का, अपने परिवार का बहुत अच्छा भरण पोषण कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि यदि जो यशपाल रावत है वो सबकी सोच है, यदि एक आपके पास एक अमाउंट 1 लाख रुपए से आज की डेट में यदि ऊपर आती है तो आप समाज के साथ जुड़ते हैं और समाज में बढ़ चढ़कर आप भाग लेते हैं, क्योंकि हर कोई अपने काम धंधे को छोड़कर संस्था के साथ काम नहीं कर सकता। तो कुछ लोग लेबर करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का इसमें कोर्स का भी, हमें पैसे का भी सहयोग चाहिए होता है। तो पिछले 4 साल के अंतर्गत मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफ़र किया, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा और मैं एक MNC कंपनी के अंतर्गत एक फ़ंड मैनेजर के रूप में वहाँ मैं कार्य कर रहा हूँ, जिसमें मेरे छोटे भाई की हमारा एक बहुत बड़ी विशाल अमाउंट वहाँ पर है, जिसमें हमें अपने अगली 3 जनरेशन के लिए हमें नहीं सोचना, उनको हमें वहाँ से अपना सोच लेंगे। क्योंकि हमें क्या होता है कि यदि आप कुछ आपने बच्चे को डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि पापा आपने क्या किया, तो आपका बच्चा, आप अपने बच्चे को तो क्या करते हैं, अपना एग्जाम्पल खुद बनाइए, किसी और को एग्जाम्पल मत सूझिए। उस बच्चे को बताइए कि बेटा तेरे फादर नहीं है, तो आप अपने बच्चे का एग्जाम्पल बनेंगे, तभी बच्चा आपको कॉपी करेगा। तो आज मेरे बच्चे, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरे बच्चे इन्वेस्टर हैं, ठीक है। उसके बाद उनको जो भी जॉब करनी है या बिज़नेस करना है वो अपनी हॉबी के लिए काम करना है, पैसे के लिए, रोजी रोटी के लिए काम नहीं करना। तो अब इससे उठना है। अब 2020 में अपना घर भरा, अपने पड़ोसी कलों के साथ सबको बढ़ा, तो 2022 से मेरा ये टारगेट था कि समाज के अंतर्गत जो तेरे अपने बच्चे के बारे में सोचता है तो उस समाज को भी उठाओ। तो हाउ टू बिकम अ रिच की एक बहुत बड़ी बुक है, जिसका मैं अपने गुरु मानता हूँ रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड की एक बुक उन्होंने लिखी है। और उसकी एक ऑडियो 7 घंटे 55 मिनट की ऑडियो यूट्यूब पर रिच डैड पुअर डैड ऑडियो हिंदी है, जिसमें 8 लेसन है। जिन 8 लेसन ने मैंने उसको सुनकर मैंने अपनी लाइफ को 4 साल के अंतर्गत चेंज किया। लोगों का साल का पे आउट होता है जो हमने पर मंथ अपनी सैलरी उसमें बनाई हुई है, और हमारी हाथ में है कि हर महीने कितना इंक्रीमेंट लेना है काम के अंदर। तो उसी तरीके का मैं आज मुझे कोई पूछता है कि सर आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हम यही कहते हैं कि लोगों को रिच बना रहे हैं। क्योंकि यदि आपकी थिंकिंग में होता है हार्ड मनी और सॉफ्ट मनी, तो यदि आप थिंकिंग में ले जाते हैं तो ये यूनिवर्स आपको भर भर के देता है। और ये यूनिवर्स उन्हीं को देता है जब आप अपने लिए करते हैं तो छोटा अमाउंट सोचते हैं, लेकिन जब आप समाज के लिए, देश के लिए आपको सोचते हैं कि मुझे उनके लिए कुछ करना है, तो यूनिवर्स आपको बहुत बड़ी अमाउंट देता है ताकि आप अपना भी और उनका भी भरण पोषण अच्छी तरह कर सकें। और मैं फरीदाबाद के अंतर्गत एक बहुत बड़ा एक मंच देने जा रहा हूं अगले 2 से 3 महीने, जब ओमिक्रॉन की बीमारी बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो एक उत्तराखंड के लोगों का, जो हमारे कम से कम 200 लोगों से ज़्यादा हैं जिन्होंने सामान्य काम किया है संस्थाओं के साथ मिलकर, या उन्होंने बड़ी बड़ी MNC कंपनी में, गवर्नमेंट संस्थाओं में या उत्तराखंड की संस्थाओं में काफ़ी नाम किया है, तो उनका मैं उस मंच से सम्मान करना चाहता हूँ। और उत्तराखंड के जो फेमस सिंगर हैं, डांसर हैं, तो उसमें उनको भी वो मंच दिया जाएगा। और जो बच्चे आज हमारे उत्तराखंड के सॉन्ग वगैरह गाना चाहते हैं तो उनको भी वहाँ मौका दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ यशपाल रावत जी, DLA प्राइम न्यूज़ से। धन्यवाद।